हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी लोग हमारे चैनल पर आए अपना कीमती समय निकाल के, इसके लिए बहुत बहुत प्यार, आपके लिए आभार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। फ्रेंड्स, इन कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियोस को भी ऐसा ही प्यार देंगे। आज वैशाख मास महात्म सुनेंगे। कल हमने वैशाख मास अध्याय 17 के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे वैशाख मास अध्याय 18 के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे राधा रानी के विषय में। राधा रानी की एक बहुत ही सुंदर कहानी है, जो प्रिय श्रोताओं को, अगर कान्हा जी को प्रसन्न करना चाहते हों, जो लोग भी या हम खुद प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनसे पहले कान्हा जी की कृपा पाने के लिए पहले राधा रानी का नाम लेना चाहिए। बोलते हैं ना हम, राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे का मतलब राधा रानी, हरे मतलब राधे, तो उनको बोलते हैं हरे कृष्णा, है ना। तो राधे राधे, इसलिए पहले राधा रानी की कृपा हमको चाहिए, है ना। और अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कान्हा जी का नाम रटना चाहिए, मतलब राधे कृष्णा दोनों ही रटो, और कान्हा जी की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं जो कृष्ण का नाम लेते हैं। जिस पर राधा रानी की कृपा हो, भला वह निसहाय कैसे रह सकता है। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका रोज का नियम था कि वह एक भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय का पाठ करेंगे, और वो रोज किया करते थे। और पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा जी को अर्पण कर देते थे। वह संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते रहते थे, मतलब, और नहीं भी जाते थे, वो ऐसे पूरा परमानेंट नहीं जाते थे, मतलब आते जाते रहते थे और छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, लोग भक्ति भाव से खाना पानी दाना, अपना ज़रूरत की समस्त चीज़ें, सारी चीज़ें उनके सामान उनकी कुटिया पर ही दे दिया करते थे। वो संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते थे, या फिर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया करते रहते थे। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने इस बीच राधा रानी को भगवान का अध्याय न सुनाया हो। बेसंत अब बूढ़े हो गए थे। श्रोताओं, ये बुढ़ापा ऐसा ही होता है। शरीर के सारे अंग कमज़ोर हो जाते हैं। कानों में सुनाई नहीं देता, सुनाई देना कम हो जाता है। आंखों में दिखाई नहीं देता, दिखना बंद हो जाता है। यहाँ तक कि चलने फिरने की शरीर में ताकत नहीं रह जाती है, और शरीर भी असमर्थ हो जाता है सब कार्य करने के लिए। तो भगवान जब पाठ करने को बैठते थे वो, तो उन्हें भगवान के अक्षर बहुत धुंधले से दिखाई देते थे। पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती थी। बहुत देर तक नज़रें गड़ाए रहते, तब धीरे धीरे जो कुछ समझ में आता उसी को पढ़ने लगते, और कुछ दिनों के बाद तो अब उन्हें दुखना और भी कम हो गया। भगवान कथा पढ़ने में असमर्थ, मतलब वो ब्राह्मण कथा पढ़ने में असमर्थ हो गए थे, वो संत जी। तो संत जी को सिर्फ एक बात का अफसोस था। अफसोस इस बात का नहीं था कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है। अफसोस इस बात का था कि अब भगवान का पाठ कैसे करेंगे और कैसे राधा रानी को भागवत सुनाएंगे। उनका कई वर्षों तक का एक नियम था, जो ऐसा लगता था अब टूट रहा है। ऐसा लगता था जैसे अब वह इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। हर समय उनके मन में बस यही दुख रहता था, अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाऊंगा। अब एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक ही अक्षर समझ में नहीं आ रहा था, और बड़े दुखी हो गए वो। और दुखी मन से अब वे भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि प्रभु, मैं इतने दिनों से भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया, बताइए। अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। और यह सोचकर और भगवान को याद करते करते वह रोने लगे। रोते रोते सारा दिन बीत गया, शाम हो गई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया, न कुछ पिया, क्योंकि उनका रोज का नियम था। अब जब तक वह भागवत का एक पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें अर्पित नहीं करते, वो भोजन नहीं करते थे, ना ही पानी पिया करते थे। जब शाम हो गई, तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, और एक संत जी को पैसे ही कम दिखाई दे रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता चलता था कि सामने कौन खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, या कौन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
वे किसी को पहचानने में भी असमर्थ हो चुके थे। किसी तरह से दरवाजे पर पहुंच के दरवाज़ा खोलकर बोले, कौन है? तब एक नन्हा सा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। बसंत दुखी तो थे ही। भोजन की बात सुनते ही बोले, नहीं चाहिए। खाना जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूँगा। वह नन्हा बालक बोला, बाबा, कौन सा नियम? अब ऐसा लगा मानो उन संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई। उनके मन में जो भारी दुख था अब वे उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा, मैं रोज़ अपनी राधा रानी को भगवान का एक पाठ करके सुनाया करता था और उनके बाद भी कुछ खाया पिया करता था, और आज तो सुबह से शाम हो गई। मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया लेकिन मेरी आँखों से आज तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है आज ही मेरी आँखों की रोशनी चली गई है। ऐसा कहकर बसंत बाबा रोने लगे। बालक उन्हें रोता देखकर बोलने लगा, बड़ा बाबा, अच्छा, आँखें चली गई हैं इसलिए आप दुखी हो रहे हो? तो संत महाराज बोले, अरे बेटा, यह आँखें भला किसको चाहिए? अरे मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। तब संत महाराज की बात सुनकर नन्हा बालक बोला, बाबा, थोड़ा रुको, मैं बिल्कुल अभी आया। ऐसा कहते ही वह बालक दौड़कर वहाँ चला गया और बाबा जी दरवाजे पर खड़े रह गए। इतने में ही वह बालक फिर से तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया और बाबा को हाथ में कुछ पकड़ा हुआ बोला, पकड़ाकर यह लो पट्टी और अपनी आँखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वह पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर वह बालक भाग गया। बाबा उसे आवाज़ ही देते रह गए लेकिन वह रुका नहीं। तब बाबा बड़े दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर ही लेटे हुए बाबा ने सोचा हो सकता है कि किसी वैद्य का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा, तो हो सकता है इस पट्टी में कुछ मरहम लगा हो, चलो लगा कर देखता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखना शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटे लेटे ही हाथों में पट्टी पकड़ी और पट्टी आँखों में बांध ली। सो गए। उसके बाद कुछ देर बाद जब बाबा उठे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बहुत हैरानी की बात थी कि बाबा को सुबह से लेकर शाम हो गई, भगवान का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने कमरे में रखी वस्तुएं भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एक एक चीज़ उन्हें बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी। यह देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे, वह बालक तो बड़ा करामाती निकला। अच्छा, देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ में उस पट्टी को लेकर रखा तो उसमें क्या देखा कि ना तो उसमें कोई औषधि है और ना ही किसी तरह का लेप लगा हुआ है, बल्कि उसमें तो केवल राधे राधे लिखा हुआ था। यह देखकर ही संत महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से इस पट्टी में मुझे मुझंदे की आंखें वापस मिल गई। मुझे क्या चाहिए और मुझे? बाबा ऐसा बोले, इससे श्लोक सुनने में आपको कितना आनंद आता है। अब देखो, मैं आज से तुम्हें रोज़ भागवत सुनाऊंगा। बाबा बड़े प्रसन्न थे। बहुत खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ वह जल्दी से उठ गए और फिर रात में सनातनी स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज़ में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही ऊर्जा होती थी। और होती भी क्यों ना, स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी ने जो उन पर इतनी बड़ी कृपा की है। प्रेम से बोलिए श्री राधे रानी की जय जय, श्री बांके बिहारी लाल की। अब सुनते हैं आज का अध्याय, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में राधा रानी नाम की जय श्री राधे की हाजरी जरूर लगाना, ठीक है। तो आज का अध्याय है वेंकटेश्वरम यात्रा के बारे में ऋषियों ने पूछा। पौराणिका में श्रेष्ठ, हे सूत जी, इस वेंकटकुलम देखियो और वैराग्य देने वाले तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, कृपया उन सब का वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे शौनक, इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य 108 तीर्थ ऐसे हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं।
इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं, और इस वेंकटगिरी पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक हैं और मुक्ति पाने वाले हैं, और जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी पुष्करणी, आकाशगंगा, पाप विनाश, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका तीर्थ और तंबू तीर्थ। जो भी मनुष्य इन तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु की भावुक भुवन पापनी कथा को सदा सुनते हैं, वे इस श्लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के होते हैं। संपूर्ण भवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा को सर्वदा श्रवण करने में अगर कोई समर्थ न हो तो 2 घड़ी, 1 घड़ी या 1 क्षण भी जो भक्ति पूर्वक इसे सुन लेता है, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही मनुष्य एक बार पुराण कथा को सुनने से ही प्राप्त कर लेता है। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, यह 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। अगर कोई बड़ा प्रयास करके अमृत ही पी ले तो भी वह अकेला ही अचर अमर होता है, लेकिन भगवान विष्णु की कथा रूपी अमृत तो समस्त कुल को ही उजागर अमर बना देती है। पुराण जानने वाला विद्वान बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों न हो, वह पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेत्ता ब्राह्मण तथा कथा कहने के लिए व्यास आसन पर बैठ जाए, तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वह किसी को प्रणाम ना करे। जहाँ छोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हुआ हो और जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहाँ विद्वान पुरुष पवित्र कथा कभी ना कहे। उत्तम गांव हो जहाँ अच्छे लोग बसते हों, जो उत्तम क्षेत्र पवित्र देवालय या फिर नदी का पवित्र तट हो, वहीं पर विद्वान पुरुष को कथा सुनानी चाहिए। जो श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त है हो और कार्यों में जिनका मन न लगा हो, और जो मौन पवित्र और शांत भाव से सुनते हों, ऐसे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं, उनको कभी भी पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक को भोग करके अंत में कौवे बनते हैं। जो बरासलू भगवान की कथा सुनते हैं, वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष बनते हैं। जो प्रणाम ना करके कथा सुनते हैं, वे विष वृक्ष होते हैं। और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, वे अजगर होते हैं। मतलब सोने के बाद जो कथा सुनने जाए, कि पहले सो लिया फिर जा रहे सुनने, तो वो अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह पाप भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं, वे कुत्ते बनते हैं। जब कथा सुनाई जाती है, उस समय जो दृष्टता पूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे बनते हैं। उनके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उनमें विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक घोर नरक भोग करके अंत में ग्राम शुगर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वक्ता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र और चौकी देते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर मनवांछित भोगों को भोग कर ब्रह्मदेव हो जाते हैं। जो पौराणिक पुस्तक रखने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगवा और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार वेंकटेश कृष्ण को मैं श्रेष्ठ सूत जी का कथा यथा योग सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम लोग कटा तीर्थ का महात्म्य में सुनाना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो,
कटा तीर्थ सभी लोकों में प्रसिद्ध है। वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्धता तथा सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें 2 स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। कटा तीर्थ स्मरण करने मात्र से ही सब पापों का नाश कर देता है। इसलिए केशवा नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः इन नामों से अलग अलग उन तीर्थ के जल का आचमन करें, अथवा तीनों नामों से एक ही बार उस तीर्थ के स्मरण करके स्मरण यदि आपने कर लिया तो कल्याणप्रद जल का पान करें, या भगवान वेंकटेश्वर के अष्टामंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उस तीर्थ का जल पिएं। पहले यह प्रार्थना करें कि हे तीर्थ, जन्मांतर में किए हुए मेरे महापाप का शीघ्र नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन कटा तीर्थ के जल का नित्य पान करें। स्वामी पुष्कर तीर्थ का स्नान, वाराह स्वामी का दर्शन और कथा तीर्थ के जल का पान, यह 3 बातें त्रिलोक में दुर्लभ हैं। कटा तीर्थ का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणों, कटा तीर्थ का महात्म्य मैंने जैसे सुना था उसी प्रकार तुम्हें बतला दिया है। अब मैं एक दिव्य पाप नाशक कथा भी सुनाता हूँ। आप सब लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर युग की बात है। कुंती के पुत्र, पांडवों में परम बुद्धिमान राजा द्रौपद के पुत्री यज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आंखों से हस्तिनापुर में गए। वहाँ पितामह भीष्म तथा अंबिका नंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 पांडवों तक निवास किया। उसके बाद भीष्म आदि के समझाने से महायशस्वी धृत ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान श्री कृष्ण के आगे पांडवों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अधिक राज्य के साथ खांडवप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, नामक नगर प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ में चले गए। वहाँ विश्वकर्मा से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पुर में रहते हुए भाइयों सहित युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्र ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में यह प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी क्रमशः एक वर्ष एक पांडव के घर में निवास करेगी। इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहती हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा, उसे 1 वर्ष तक तीर्थ दर्शन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यापार में संलग्न होकर अपना समय बिताने लगे। इसके बाद एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकार लगाई कि महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली है। उनकी आवाज़ सुनकर अर्जुन वहां आए और ब्राह्मण को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए बड़ी तेजी से शास्त्रागार को गए। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देखा। इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गाय लौटा दी। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मण को आदरपूर्वक समर्पित कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर सब धर्म जयगढ़ देने पर वह पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकारी कार्य होता है वही किया है, इसलिए इनमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। धर्मराज का यह वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भूपाल, आप ऐसी बात ना कहें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं। धर्म के साक्षात स्वरूप हैं आप, तथा कर्तव्य और अकवेंट चाहिए कार्य। अगर मुझ पर दया करके मुझे
तीर्थों में जाने से आप रोक देंगे तो संसार में मनुष्य तो मुझे हित प्रतिज्ञ कहने लगेंगे, फिर भला उन्हें कौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। राजन, नारद जी ने जो अनुशासन किया है वह हमारे लिए सर्वथा कर्तव्य और इस समय मुझे उसका पालन भी करना चाहिए। इसलिए महाराज, तीर्थ की यात्रा के लिए मैंने जो यह उद्दंड किया है उससे आपको प्रसन्नता होगी। मतलब उद्योग किया है, जो उद्दंडता की थी, मैं जाऊंगा तो आपके लिए प्रसन्नता होगी। स्वामी को सेवकों की प्रतिज्ञा का उनके द्वारा निर्वाह करवाया चाहिए। तब भाइयों की सलाह लेकर सुबह बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और अर्जुन ने प्रणाम और विनय आदि के द्वारा अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया। फिर यथा योग भीमसेन आदि बंधुओं से भी विदा लेकर ब्राह्मणों से सत्ववाचन कराकर अर्जुन ने वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए द्वापर, हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का दर्शन किया और अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक पहुँचे। फिर परम पवित्र महान द्वीप प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल में दर्शन करके उन्होंने अपने आप को कृत्य माना। इसके बाद अर्जुन ने समस्त पालक समूह का विनाश करने के कारण अतिशय गौरव को प्राप्त हुई। पुण्यमयी गोदावरी के नदी के तट का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वे मला पहाड़ नदी के तट पर गए। उनके दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वे सरिता में श्रेष्ठ कृष्ण वेणी नदी के समीप जा पहुँचे और भगवान शंकर के निवास स्थान की पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटगिरी संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूजन किया। इसके बाद महापर्वत वेंकटगिरी से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के समुदाय से सेवित स्वर्ण मुखरी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त जी ने यहाँ लेकर आए थे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तो कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और मेरी वीडियो को प्लीज़ दूसरों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि वैशाख मास में अपने कथाओं का, अपने अध्यायों का, इन सब चीज़ों का, अपने धर्म का प्रचार करने में कोई शर्म नहीं होती। इसलिए दूसरों तक शेयर कर दिया करो, है ना। ये भी एक तरह की सेवा ही है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।